हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर से एक संडे है, बहुत ही संडे है प्लस सनी डे है, बहुत ही तेज़ धूप है। और आज मैं आया हूँ आलो शहर से कुछ ही दूर मौजूद जिरदीन विलेज में। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाँव में मैं आया हुआ हूँ। और आप सभी को बता दूँ कि जिरदीन गाँव को इस बार हाल ही में स्टेटहुड डे के दिन 20 फरवरी 2022 के दिन चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ क्लीनेस्ट विलेज का खिताब मिला है। और उसी के चलते आज के दिन यहाँ पे जश्न हो रहा है, इस गांव में सेलिब्रेट कर रहे हैं गांव। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको जिरदीन गांव को घुमाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि जिरदीन गांव में क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है और कितना साफ़ सुथरा है, जिसकी वजह से ये खिताब जिरदीन गाँव को मिला हुआ है। तो बने रहेगा इस वीडियो पर और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस गांव का साफ़ सुथरा माहौल देखिए, आपको कहीं पे भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पे लोग कुछ खाने पीने का सामान पका रहे हैं। और ये देखिए एक सिस्टमेटिक वे में इतना सुंदर से इस लॉग्स को रखा गया। इससे घर बनाया जाएगा, इससे इस घर को बनाया जाएगा, इस घर के पिलर के लिए से। लेकिन देखिए इतने सिस्टमेटिक तरीके से, सुंदर तरीके से एक साथ अच्छी तरीके से रखा गया। और एक चीज़ देखने को मिली कि जिरदीन गाँव में प्लांटेशन पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। वहाँ कम्युनिटी हॉल के आमने सामने आप देखिए बेड़ा से बांधकर बहुत सारे प्लांटेशन रखा गया। और प्लांटेशन का पहले का प्लांटेशन जो अब बड़ा झाड़ बन चुका है, उसका फ़ायदा यहाँ पे देख सकते हैं। वो देखिए गांव के बीच प्लांटेशन करने की वजह से वहाँ पेड़ उग गया और उसके छांव में अब गांव वाले बैठ रहे हैं, आराम से लोग बैठे हुए हैं। कोई जाल बुन रहा है, कोई गप्पे लड़ा रहे हैं। तो प्लांटेशन का एक और फ़ायदा ये भी है। और कुछ चीज़ें अभी दिखाते हैं आपको। ये गाँव की महिलाएँ जा रही है सज धज के पोनू डांस करने के लिए। तो यहाँ पे भी तैयारियाँ चल रही है। और ये देखिए इतने सारे प्लांटेशन यहाँ पे भी किए गए, पूरे गांव भर में इस तरह के प्लांटेशन। इस गांव में घूमते हुए पता चले कि ये जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन का बहुत सारा फ़ायदा है। गांव को खूबसूरत बनाता ही है और पूरे गांव भर में फ्रेश एयर वाला माहौल बना रहता है। ये सब प्लांटेशन जब बाद में बड़ा हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। वहाँ पर ऑलरेडी पहले का प्लांटेशन बड़ा हो चुका है। और साथ ही ऐसे गाँव में जहाँ पर ज़्यादातर लोग पत्तों से और पेड़ काट कर उनसे घर बनाते हैं, तो कभी कभार गांव में कोई अनहोनी हो जाती है, फायर इंसिडेंट्स वगैरह हो जाता है, तो दो घरों के बीच पेड़ होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो पेड़ जो है आग को रोकने के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। तो इस तरह से ये कम्युनिटी हॉल के सामने आमने सामने भी काफ़ी सारे प्लांटेशन हैं। ये भी बाद में कुछ सालों बाद बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हो जाएगा। और प्लस ये भी बताए कि अभी यहाँ पे गांव के लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो फल देता हो ऐसा प्लांटेशन भी यहाँ पे गांव भर में करेंगे, ताकि वो जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद फल निकलने शुरू हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन हाउ इट विल लुक लाइक जब गांव के बीचों बीच काफ़ी सारे ऐसे पेड़, ऐसे प्लांटेशन होंगे जहाँ पे मौसम्बी, संतरा और तरह तरह के फल निकलेंगे। तो गाँव का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रहने वाला है। जिरदीन गाँव सिर्फ प्लांटेशन से ही नहीं बल्कि बहुत कुछ और भी है, जिसके वजह से इस अवार्ड को जिरदीन गाँव को मिला है। और ये देखिए खूबसूरत सा डस्टबिन, इस तरह के डस्टबिन बहुत सारे गांव में लगा कर रखे गए हैं और यहीं पे कचरा को फेंका जाता है। किसी भी गांव में या किसी भी इलाके में जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे यकीनन आप लोगों को पता है कि कचरा निकलता ही है, हर घर से कचरा निकलता है। और अमूमन तौर पे उस कचरे का क्या करते हैं लोग, घर के बाहर जला देते हैं या शहर में कचरे को जमा करके रखते हैं। फिर डिपार्टमेंट की गाड़ी आती है, उसे कचरा वाला ले जाता है, उसके बाद उसे कोई कचरा फेंकने वाले जगह में ले जाकर फेंक देते हैं। मतलब इस तरह से कचरों का मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन जिरदीन गांव में बहुत ही अलग तरीके से कचरा को मैनेज किया जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि एक नायाब तरीका कचरा मैनेजमेंट का जिरदीन गांव ने किस तरह से अपनाया है। और इस तरीके को जिरदीन गांव से सीखने के बाद, देखने के बाद हर गांव में अप्लाई किया जा सकता है। और वो तरीका क्या है, चलिए अभी आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत सा शेड बना कर रखा गया है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक कलेक्शन शेड। यहाँ पे दोनों तरफ ही बोर्ड लगा कर रखा गया है। एक तरफ में लिखा गया है प्लास्टिक कलेक्शन शेड, प्लास्टिक कैरी बैग और प्लास्टिक आइटम हम अर्लिक को, और दूसरे में लिखा गया है प्लास्टिक कलेक्शन शेड मिनरल बोतल और प्लास्टिक बोतल हम अर्लिक को। तो इस प्लास्टिक कलेक्शन शेड के बारे में बता दूं कि यहाँ पे अंदर आकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बीच में एक दीवार है और यहाँ पे मतलब 2 कमरे बेसिकली बना कर रखा गया है। और यहाँ पहला जो ये लिखा गया है, यहाँ पे बस प्लास्टिक के जितने भी कैरी बैग, उसके बाद जो पॉलीथीन वाला आइटम होता है, जो कचरा होता है, उसे ही यहाँ पे इस वाले कमरे में रखेंगे। सिर्फ कैरी बैग और पॉलीथीन वाला जितना भी कचरा होता है। और ये जो दूसरा कमरा ये जो बना कर रखा गया है कचरों के लिए जिरदीन गांव में, यहाँ पे मिनरल बोतल का जो कचरा निकलता है और बाकी जो बोतल वाला कचरा निकलता है उसे यहाँ पे फेंकेंगे इस कमरे में, मतलब अलग अलग से रखेंगे। और ये जब भर जाएगा तो शायद डिपार्टमेंट की गाड़ी या फिर गांव के लोग कुछ मैनेजमेंट करके गांव से दूर ले जाकर इन्हें जला देंगे या इनका जो भी है मैनेज जैसा करना है करेंगे। यानी कि गाँव के अंदर प्लास्टिक को जलाया नहीं जाएगा, कचरों को जलाया नहीं जाएगा, ताकि गाँव का जो वातावरण है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये खराब ना हो। मतलब गांव के अंदर एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा कचरों की वजह से। जितना भी कचरा निकलेगा उन सभी कचरों को यहाँ पे रखा जाएगा। ये हो गया प्लास्टिक कलेक्शन शेड। उसके बाद एक और अब नायाब तरीका दिखाते हैं। माफ़ कीजिएगा, पीछे काफ़ी आवाज़ है, लोग माइक्रोफोन में बात वगैरह कर रहे हैं, तो शायद आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, फिर भी कोशिश कीजिएगा। गांव में आपको पता है कि गांव वाले भेड़ बकरियां और गाय वगैरह पालते हैं, तो गाय का गोबर, भेड़ बकरियों का गोबर काफ़ी निकलता है और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है गांव के साफ सफाई के लिए। तो जिरदीन गांव में उसके लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत उपाय निकाल कर रखा गया है। ये आप देखिए, कंपोजिट पिट। ये है कंपोजिट पिट। यहाँ पे बाकायदा गड्ढा बना कर रखा गया, आपको दिखाते हैं। वो देखिए, ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा गया है। तो इस गड्ढे में जितने भी गांव में गोबर होगा उसे यहाँ पे लेकर रखेंगे। और जो सड़ने वाला चीज़ होगा, जो खाने पीने का जो बचा कुचा चीज़ होता है जो सड़ सकता है, उसे इस गड्ढे में रखेंगे। और कुछ समय बाद क्या होगा वो कि गोबर और वो जो जितने भी सड़ने वाला चीज़ है वो एक साथ मिल जाएगा और सड़ जाने के बाद वो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा, जिसका इस्तेमाल हम बागीचे में, बागान में सब्जियों के लिए कर सकते हैं। जितने भी हम बागान में सब्जियां उगाते हैं या तरह तरह की चीज़ें उगाते हैं, उनमें उस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं और उसमें जो पैदावार है उसकी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से बहुत ही एक नायाब और ख़ूबसूरत तरीका जो है जिरदीन गाँव में अपनाया है। और ये जो चीज़ है इसे बाकी गाँव वाले भी अपना सकते हैं अपने गाँव में। और फिलहाल अभी यहाँ पे महिलाएं रेडी हो गई है, लाइन में कतार में खड़ी है। शायद जिनका इंतज़ार है, जो इन्वाइटीज वगैरह है वो आने वाले हैं, तो उनका स्वागत अब ये लोग ट्रेडिशनल पारंपरिक पोनू डांस से करेंगे। बहुत ही खूबसूरत होता है गालो पोनू डांस। तो चलिए कुछ पोनू डांस के नज़ारे पहले देख लेते हैं।
Tolwa nabraga ajina go tali baje jitka. Ajigo tolwa nabraga people jitka. Aja tolwa 3 में गुनो तोरे मासो ये gambar di situ ali baju mobil dah dulu ali baju ada berapa biru berapa tolwa nabraga तो जिरदिन गांव में जो फॉर्मल प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्मल प्रोग्राम हो गांव के लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए इस पूरे इलाके के सर्कल ऑफिसर मैडम आई थी, साथ ही यहाँ के जिला परिषद मेंबर आए थे और पूरे गांव वाले इस कम्युनिटी हॉल में बैठकर एक अच्छा खासा दिन बिताया। और इसी के साथ बताऊं कि इस बार जो 2021 का क्लीनेस्ट विलेज अवार्ड सीएम का जो मिला है, पूरे अरुणाचल में 9 गांव को मिला है ये क्लीनेस्ट अवार्ड, जिसमें से जिरदिन एक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है 25 ज़िले हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट है और 25 में से एक हर डिस्ट्रिक्ट में से एक गांव को चुने जाने की बात थी, मगर इस बार नहीं कर पाया और 25 ज़िलों में से 9 गांव को चुना गया और जिसमें से जिरदिन एक गांव शामिल है। अब सब बाहर निकल गए हैं धीरे धीरे। गाँव के लोग अभी खाना खाएँगे, लंच करेंगे, लंच पार्टी के रूप में ही बनाया गया था और सभी इन्वाइटीज़ को एक सुंदर स्कार्फ गिफ्ट किया गया, जिसमें से मुझे भी एक स्कार्फ मिला। तो थैंक यू सो मच जिरदिन विलेज इसके लिए। और अब बज गए हैं शाम के 2:30 और भूख थोड़ी सी लग गई है, तो मैं भी अभी खाना खाऊंगा। तो गाइज आज का प्रोग्राम बस यही तक था। जिरदिन गांव आए थे और आज जो जश्न मनाया जा रहा है जिरदिन गांव के लोगों द्वारा, जो खुशी है उस खुशी में शामिल होने के लिए मैं यहाँ पे आया था। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आखिर में जिरदिन गाँव के लोगों को इस प्यार भरे स्कार्फ के लिए थैंक यू सो मच। और जिरदिन गाँव के सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से इस खिताब को पाने के लिए। और ये अपने आप में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये गर्व की बात है। तो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी कंग्रेचुलेशन और ख़ास करके जिरदिन गांव के लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। मैंने लंच कर लिया है और अब शाम के बज रहे हैं 3 और जो फॉर्मल प्रोग्राम था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी मैं आलो के लिए लौटने वाला हूँ और बाइक में वापस आ गया हूँ। तो फिर से बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।